नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में कृष्णा पुष्करुल का वसी पैमाने पर आगाज अमल में आया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने पुष्करुल के पहले रोज दरिया कृष्णा में डुबकी लगाई। 12 दिन तक चलने वाले कृष्णा पुष्करुल के लिए हुकूमत की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी बसें और ट्रेन चलाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार कृष्णा और गोदावरी दरियाओं को मिलाने का अज़्म जाहिर किया। कृष्णा पुष्करुल में हिस्सा लेने के बाद बाबू ने कहा कि उन्होंने रियासत के तमाम दरियाओं को आपस में मिलाने की दुआ मांगी। कृष्णा और गोदावरी दरियाओं को दोनों रियासतों की जान करार देते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि इन दोनों दरियाओं को मिलाने से खुशकसाली का मसला हल हो जाएगा। इनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर नईमुद्दीन के बारे में नई मालूमात मंजर-ए-आम पर आई हैं। पुलिस तहकीकात में पता चला कि नईमुद्दीन न सिर्फ मुकामी क्रिमिनल से जुड़ा हुआ था बल्कि दहशतगर्द तंजीमों से भी इसके ताल्लुकात थे। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि मुकामी सतह पर नईम भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग, मर्डर और दीगर मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस रहा। इस दौरान दहशतगर्दों तक भी इसकी पहुंच हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने नईम के मकानात पर तलाशी लेने के साथ साथ इसके दोस्त और करीबी अफराद के मकानात पर भी छापे मार रहे हैं। इस दौरान टीआरएस एमएलए एस रामालिंगारेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि गैंगस्टर नईम ने उन्हें 2004 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने की धमकी दी थी। रामालिंगारेड्डी ने यह भी कहा कि नईम ने कांग्रेस और टीडीपी की मदद से कई जराइम किए। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी टीआरएस पार्टी मुखालिफ समाज अनासर के खिलाफ है और इनकी हिम्मत अफजाई नहीं करती। हाल ही में यह खबर आई थी कि नईमुद्दीन ने टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को धमकाया था, जिस पर टीआरएस एमएलएज ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें नईम की धमकियों से वाकिफ करवाया था। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव ने श्रीलंका के सदर मुकाम कोलंबो में मुनक्किद होने वाले ह्यूमन कैपिटल समिट में शिरकत की। केटीआर ने इस इजलास में हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की। इस इजलास में श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने भी शिरकत की। केटीआर ने इस इजलास से खिताब करते हुए हिंदुस्तान में मजदूरी के मौजू पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का 52% तबका नौजवानों पर मुश्तमिल है जो 25 साल से कम उम्र वाले हैं। पार्लियामेंट का मानसून सेशन आज इख्तिताम को पहुंचा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की मुलतवी कर दिया गया। 18 जुलाई को शुरू होने वाले इस मानसून सेशन 20 रोज तक जारी रहा, जिसमें जीएसटी और मैटरनिटी समेत 20 अहम बिल पास किए गए। साथ ही दलितों पर मजालिम और कश्मीर तशद्दुद जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस भी की गई। बाद-ए-आज़ा पार्लियामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कश्मीर में जारी बदअमनी की सूरत हाल, 1 माह से ज़ायद अरसे से बरकरार कर्फ्यू, पुरतशद्दुद मज़ाहरे और शहरियों की हिलाकत पर आज लोकसभा में एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दाम करने की इस करारदाद में अपील की गई। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने करारदाद का मसवदा पढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के तमाम तबकों से अपील की कि वो अवाम और बिलखुसूस नौजवानों में एतमाद बहाल करें। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मसले कश्मीर पर पहली ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की। पीएम मोदी की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से अपोजिशन पार्टियों को वाकिफ करवाया। बाद-ए-आज़ा वादी में अमन कायम करने के लिए दरकार इक़दाम पर इस इजलास में गौर व खौज किया गया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को फिर एक मरतबा अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। लॉस एंजलिस पर शाहरुख खान को पूछताछ के लिए तकरीबन 4 घंटों तक रोके रखा गया। 2012 में भी अमेरिकी एयरपोर्ट पर रोके गए शाहरुख खान ने इस मरतबा ट्विटर के जरिए इन पर गुजरने वाले हालात की शिकायत की। शाहरुख ने कहा कि वो सिक्योरिटी इंतजामात को समझते हैं और इसका एहतराम भी करते हैं, लेकिन यूएस इमिग्रेशन पर हर बार रोका जाना काफ़ी तकलीफदा है। शाहरुख के इस ट्वीट पर अमेरिकी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनसे माज़रत खाई की।
US عہدیدار نے کہا کہ ایئرپورٹ پر شاہ رخ خان کو ہونے والی دشواری پر حکومت کو افسوس ہے۔ ہندوستان نے کشمیر معاملے کو لے کر پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور انتہا پسند بہادر علی کی گرفتاری سے پھر ایک بار یہ بات ثابت ہو گیا کہ پاکستان سرحد پار دہشت گردی اور ہندوستان میں دراندازی میں ملوث ہے۔ حال ہی میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور UN ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی شکایت کی۔ اس پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے یہ ریمارک کیا۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر باراک اوباما اور اپنی حریف ہیلاری کلنٹن پر تنقیدی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما اور ہیلاری کلنٹن کو اسلامک اسٹیٹ کے بانی قرار دیا۔ ٹرمپ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہیلاری کلنٹن امریکہ کی صدر بن گئی تو حالات بدتر ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں اسلامک اسٹیٹ انہیں سب سے قیمتی کھلاڑی کا ایوارڈ دے گی۔ واضح ہے کہ ٹرمپ کے حلیفوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے حریف قائدین پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے سے گریز کریں، تاہم اس مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بیان دیا۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7288003366 کو اپنے گروپس میں شامل کریں، اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔